हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविंदर सिंह पुल्लर, लाइफ कोच। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं आपके लिए। ये जो विषय है बड़ा ज़रूरी है आज के लिए क्योंकि इस विषय पे मुझे कुछ दिन पहले हमने घर की नकारात्मक के लिए, शक्तियों के लिए कुछ उपाय बताए थे, रेमेडीज़ बताई थी। तो मुझे कुछ कॉल्स आए कि आप हमारे बिज़नेस के बारे में भी कुछ हमें भेजिए। तो दैट्स वाई आज हमने आपके बिज़नेस के लिए, व्यापार के लिए 4 फेज़ में हमने आज बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। पहला फेज़ है कि आपकी शॉप्स, सेकंड फेज़ है आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं या आपके शोरूम्स हैं, तीसरा फेज़ जो बच्चे जॉब पे जाते हैं, चौथा फेज़ है एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, नेगेटिविटीज़ के। इन चारों जगह पे ये नेगेटिविटी कैसे काम करती है और इन नेगेटिविटी को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ हमें चाहिए कि इसको हम, और क्या क्या रीज़न्स रहते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं और क्यों हम इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शॉप पे बारे में। छोटी शॉप्स या शोरूम्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि शोरूम्स में कई अच्छे दुकानदार बैठे हैं, सामान भरा हुआ है और अच्छा काम चल रहा है, अचानक से काम बंद हो जाता है। कई और अच्छे शोरूम्स जो सुबह से लेकर शाम तक कई लोग एक बोनी तक नहीं करते, जैसे कहते हो आप, आज कोई कस्टमर आया ही नहीं। और दूसरी चीज़ जो देखी गई है कि कई लोगों ने बड़ा अच्छा सामान अपनी शॉप में भरा हुआ है, बड़ा अच्छा काम उनका चल रहा है, लेकिन वो समय से परे हो जाता है कि मेरे पास कस्टमर आता है, शॉप देखता है, लेकिन कुछ खरीदे बगैर चला जाता है। और मेरी शॉप में है सब कुछ, लेकिन क्या मेरे में ऐसी कमी है जो आता है व्यक्ति और मेरे से कुछ लेके नहीं जाता है, और सामने या 2-4 दुकानें छोड़ के वो व्यक्ति वहाँ चला जाता है। बहुत सी कंप्लेंट्स जो इस तरह की, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम मेरे पास आई भी हैं। इसके कुछ रीज़न्स हैं, उस रीज़न्स को आप थोड़ा समझोगे तो उस चीज़ को आप उसको ठीक कर पाओगे। अक्सर क्या होता है कि मेरी किसी भी व्यक्ति की शॉप्स है जो, उसमें आपके पास दिन भर में कई तरह के लोग आपकी शॉप में आते हैं। उनकी जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आपकी शॉप में रह जाती है। कई बार कोई व्यक्ति आपके शॉप से या आपके शोरूम से जलता है, या कह सकते हो उनको थोड़ी सी आपसे जलन होती है, या उस व्यक्ति को नकारात्मक एनर्जी फ्लो कर देता है कि यार इसका तो बड़ा सामान भरा हुआ है, इसके लिए बड़ी सी दुकानदारी है, ये है। इसमें से कई आपके अपने दोस्त भी होते हैं, कई फ्रेंड्स भी होते हैं, कई रिश्तेदार भी होते हैं, कोई फ्रेंड जो स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। ये बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण वो आप पे छोड़ जाते हैं। वो जो इम्प्रिंट्स जो भी आपकी इन चीज़ों के पढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो एक दिक्कत आपके लिए हमेशा से रही है, हमेशा शुरू हो जाती है। अब एक व्यक्ति ने नेगेटिव भाव से कुछ आपकी शॉप में कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस था, इसका बड़ा अच्छा चल रहा है, तो अचानक से क्या होता है कि आपके भीतर एक कस्टमर के और एक दुकान के भीतर एक ट्रांसपेरेंट एक दीवार बन जाती है। इस तरह से ट्रांसपेरेंट दीवार बन जाती है जो दिखती नहीं, जिसे आप नेगेटिविटी की ट्रांसफर दीवार कहते हो। उस दुकान में अक्सर ये होने लग जाता है कि व्यक्ति आ रहा है, सामान खरीदने आया है, लेकिन वो बात भी कर रहा है, लेकिन अचानक से वो वापस चला गया, निकल गया। वो नेगेटिविटी जो है धीरे धीरे और डेंस होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा इसमें से सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है, हर दुकान में छोटा सा एक मंदिर बनाया होता है। अक्सर मैंने देखा है कि हर दुकानदार में अपनी गद्दी के पीछे या अपनी जहाँ बैठता है उसके पीछे छोटी सी एक मंदिर बना के बैठ जाते हैं। और उन मंदिरों में कई बार क्या होता है कि बहुत कोई तांबे के यंत्र, कोई किसी तरह की मूर्ति, कोई कैसी तरह की कोई फ़ोटोग्राफ, कम से कम बहुत सारी तरह के वो सजाए होते हैं। मैंने 80 से लेकर 90% लोगों को देखा वो मंदिर साफ़ ही नहीं करते। कभी भी आप देखना, वो लोग सुबह धूप
कर देंगे, धूप बत्ती की और उसके बाद वो बैठ गए। अब जो मंदिर मेरे लिए पॉजिटिविटी का एक कहते हैं रिसोर्स होना चाहिए या सोर्स होना चाहिए, वो अब मेरे लिए नेगेटिव रिसोर्स बन रहा है। मैंने मंदिर की सफाई नहीं की है और मंदिर से अचानक से क्या हो रहा है कि जो मैं धूप बत्ती कर रहा हूँ, जो धुआं उठ रहा है नेगेटिव फोर्स वहाँ से, मंदिर की नेगेटिविटी से, वो मेरी शॉप में जा रहा है या मेरे शोरूम में जा रहा है। वो अब क्या होता है, वहाँ पे नेगेटिविटी शुरू हो गई। बहुत सारे कॉज और भी हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार आदमी क्या करता है, अपनी दुकान की गद्दी छोड़ के किसी दूसरे की दुकान की गद्दी पे बैठेगा जाके। अक्सर कई लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, उठेंगे, दुकान गद्दी छोड़ी, किसी और की दुकान में बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ के गप्पे मारेंगे। अगर चौथी चीज़ वो क्या करेंगे, कई बार दुकान की गद्दी पे बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं या कोई और गेम खेल रहे हैं। आपकी एनर्जी उस वक्त जो है वो ट्रांसम्यूट होती है। आप आए हो पैसा कमाने के लिए, आप आए हो बिजनेस बढ़ाने के लिए, आप आए हो एक अच्छा रिसोर्स पैदा करने के लिए, और काम आप क्या कर रहे हो, ये एक रीज़न होता है। कई तो लोग करते हैं, कई बार कहते हैं जी हमने तो नींबू मिर्चें भी लगाते हैं, हम ये भी करते हैं और हमें नज़र बड़ी लग जाती है, हमारी नींबू मिर्चें सूख जाती हैं या लाल हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है, आप अपने मंदिर के प्रति कितने अवेयर हो। और दूसरी सबसे बड़ी कई बार रीज़न होता है कि अगर शॉप में आपके कहीं सामान या माल पड़ा हुआ है, वो कितने महीने से एक ही जगह पे टिका हुआ है, वो जो एनर्जी है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लॉक एनर्जी जो है आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को, आपकी शॉप को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कोई भी चीज़, कोई भी माल जो है आपका, उसको 10 या 15 दिन से ज़्यादा एक जगह पे मत टिकने दीजिए। उसी वक्त उसको अल्टा पल्टा कर दो, नहीं तो वो एक डेंस एनर्जी बनेगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कई बार बैठ के कस्टमर के साथ बदतमीजी से, या कई बार कई लोग बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। वो कस्टमर अगर आपके साथ बहस के चला गया, या आपने सारा दिन एक कई बार बैठ के, कई बार होता है कि मेरी सेल नहीं हुई, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ना हो जाए, वो है मेरे वो हैं, वो आप जो वाइब्रेशंस जो हैं अपनी नेगेटिविटी की वाइब्रेशन आप अपने शॉप्स में या मॉल्स में या अपने शोरूम में छोड़ रहे हो, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को, बड़ी मिन्यूट साइंस है ये, उसको थोड़ा समझिए। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में आपको रेमेडीज दे देता हूँ। इसमें हमने करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले एक तो कीजिएगा, अगरबत्ती या धूप जो भी करते हो आप, पहले सबसे पहले सुबह मंदिर ज़रूर साफ़ करो। अगर उस मंदिर में कोई भी तस्वीर खंडित पड़ी है या यंत्र कोई तांबे के पड़े हुए हैं, और कई लोग क्या करते हैं जगह जगह जाके अपने गले में तांबे के तवीज़, फूल, मंदिरों के धागे, तवीज़, पता नहीं क्या क्या कहते हैं जी भाई लक्ष्मी बढ़ेगी, ये करेगी। कोई आप दुकान पे बाबा आ गया या कोई फ़कीर आ गया, उसने दे दी तो गले में टिका लिया, वो बड़ा ख़तरनाक काम है। अगर जन्म पत्री में आपका कहीं गलती से भी बुध खराब हुआ तो आप लेने के देने पड़ जाएंगे। वो आपने सामान रखा तो चलता हुआ बिजनेस मिट्टी कर लोगे आप लोग। मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहली बात तो गले में किसी तरह का धागा, तवीज़, भूती, ये मंत्र यंत्र शंत्र जो भी आपके पास पड़ा हुआ है उसे निकाल लो। किसी के लिए सूटेबल नहीं है, किसी के हाथ सूटेबल नहीं आज तक देखा। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप देवी देवताओं की तस्वीरें ला के रखते हो, बीच में लगा देते हो, जूठे मीठे हाथ आप उन तस्वीरों का लगाते हो, ठीक है। कभी पैसे निकाल लेते हो, कभी रख लेते हो, बस कन्फ्यूज़न आप इतने ही करते हो। फॉरेनर में जाओगे, यूरोप में जाओगे, कि कोई भी व्यक्ति गले में इस तरह की बेवकूफ़ियाँ नहीं करता, और दे बिगेस्ट इन देयर बिजनेस, राइज कर रहे हैं अपने बिजनेस में।
और हम लोग ये अभी तक वही वहमों भरमों की दुनिया में जी रहे हैं। इससे बाहर आओ। अब मैं आपको इसके दूसरी चीज़ है, अगर आप बहुत मोटी धूप दिखाते हो, जैसे धुएं वाली बहुत, जैसे मोटी धूप या आजकल कोन्स मिलते हैं, बहुत धुआं हो जाता है शॉप्स में, अगर तो ये शॉप्स का धुआं हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर जन्मपत्री में राहु खराब है तो आपकी दुकान को ताला लग जाएगा। आप हैरान हो जाओगे, चलता हुआ काम बंद करवाओगे। बहुत ध्यान से आपको काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको वहम नहीं डालूंगा, लेकिन आपको एथेंटिकली बात करूंगा। उसके बाद अब इसका हल क्या है? हल ये है, सबसे पहले तो अपनी दुकान की या अपनी शॉप्स की ऊर्जा को साफ़ करो। ऊर्जा कैसे साफ़ करनी है? ऊर्जा साफ़ करने से पहले एक काम और कर लो। कई बार क्या होता है, बाप बैठा है, बेटा बैठा है, साथ में कोई रिश्तेदार ताया चाचा बैठा है, तो वो भी लड़ रहे हैं, उनके बाद भी झगड़ा चल रहा है कि इस दुकान पे मैं बैठूंगा, वो कहेगा मैं बैठूंगा। ये आप एनर्जी नेगेटिव और क्रिएट कर रहे हो। और उस गले में अगर चोरी हो रही है तो सबसे सत्यानाश हो जाए। अगर कोई हर आदमी कहता है मैं बैठूंगा, वो कहेगा मैं कमाऊंगा, ये आप उस चीज़ की बेकदरी कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दुकानदारी का पहला असूल है ईमानदारी और प्योरिटी एंड श्योरिटी। प्योरिटी से काम कीजिएगा, दिल लगा के काम कीजिएगा। कस्टमर जो आपका आता है वो भगवान का रूप आता है, उससे बड़े तमीज़ से बात कीजिएगा, हंसते खेलते बात कीजिएगा। और जो दुकानदार बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो बड़े मिठले स्वभाव के होते हैं, बड़ी प्यार से बात करते हैं। कस्टमर हमेशा मीठे स्वभाव से जाने वाले से बात करता है। आप भी कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ कि कैसे इस चीज़ को रिमूव किया जाए। पहली बात, घर का शॉप का जो मंदिर है उसको रिमूव कीजिएगा। अव्वल तो वो मंदिर वहाँ से हटा दीजिए। अगर नहीं हटा सकते हो तो एक काम ज़रूर कीजिए, उन फ़ोटोओं को, उस तस्वीर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिएगा। और रोज़ जल, उसमें रोज़ नया जल उस मंदिर में रखिएगा, चाहे छोटी सी कटोरी में रखिए या छोटे से गिलास में रखिए। वो जल जो है, जब आप सफाई करते हो घर शॉप की, वो जल पूरी तरह से छिड़क दीजिए प्योरिटी के लिए। नया जल भर के रख दीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी डाल दो और शॉप पे भी दे दें। और थोड़ा सा जल अपनी दुकान के बाहर इस तरह से शटर के बाहर थोड़ा गिरा दीजिए। इससे वो पॉजिटिविटी थोड़ी क्रिएट होने लग जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आप कर सकते हो तो एक तकरीबन 5 इंच से लेकर 9 इंच तक भगवान गणेश की मूर्ति लेके आइए, पीतल की, सिर्फ पीतल की और किसी वस्तु की नहीं। उस जो आपकी मूर्ति है उसकी जो पीठ है बाज़ार की तरफ, बाहर की तरफ रखनी है। उनकी जो उनका फेस है दुकान के अंदर रखिएगा। ये उपाय आप कीजिए अगर आपकी दुकान में कुछ दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है। और तीसरी चीज़ जो है, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, आप वाकई ही चाहते हो कि मैं इनकम को बढ़ाऊं, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि जार लीजिएगा, कांच का जार, ट्रांसपेरेंट जार लीजिए। उसमें कोई 23 के करीब 23 दाने मूंगी साबुत दाने उसमें डाल दीजिए। कितने? 23 दाने उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो आप जब भी आपकी साथ को सेल बंद करनी है, उसमें से एक 10 रुपये का सिक्का, जो आजकल थोड़ा गोल्डन और सिल्वर सा बना हुआ है, जो आजकल लेटेस्ट 10 रुपये का कॉइन है, वो उस कांच के जार में डाल दीजिए। ये काम आप रोज करेंगे, बगैर नागा करेंगे। अब वो जब जार 1 महीने हो जाए और 3 महीने तक उस जार को भरना है, भर जाए, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, दूसरा जार लगा दो। अब 3 महीने में वो तकरीबन बनेगा 900 रुपये के करीब। 3 महीने के बाद आपने वो क्या करना है, वो 100 रुपया जो है वो आपने किसी 300 रुपये बनेगा, टोटल बनेगा 900 रुपया 3 महीने का। तो आपने 300 रुपया जो है
किसी गरीब बच्चे को, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उनको आप खिलौने लेके दे सकते हो, उनको कोई बुक्स लेके दे सकते हो, उनको कुछ पेंसिल या पेन लेके दे सकते हो। ये आप रूटीन में रखिएगा। और सेकंड जो उपाय है, 300 रुपये दूसरा जो है वो आपने मंदिर नहीं देना है, आपने किसी ज़रूरतमंद को मेडिसिन लेके देनी है 300 रुपये के। वो 300 रुपये हो सकता है किसी सिविल हॉस्पिटल या किसी बड़े हॉस्पिटल के बाहर किसी शॉप वाले को बोल दो, कोई ज़रूरतमंद आए तो दवाई दे देना, पैसे मेरे से ले लेना। कोशिश करें कि दवाई खुद ही लेके दो, अपने हाथ से देना, पैसा नहीं देना। तीसरा जो 300 रुपया है वो आपके मार्केट या बाज़ार में सफाई करने वाले भंगी होते हैं, वो 300 रुपया उसको कैश दे दो, उसको कोई गिफ्ट नहीं देना, उनको कैश देना है। और चौथा उपाय जो सबसे ज़रूरी उपाय है, किसी भी जो प्रिकॉशनली आपको कह रहा हूँ वो ये है कि कोई भी मंगता, कोई भी फ़कीर, कोई भी मांगने वाला आपकी दुकान के अंदर आके मांगने आए तो उसको देना नहीं, उसको जब भी देना है दुकान से बाहर देना है, सड़क पे ही देना है, उसको दुकान में पैर रख के उसको नहीं देना, अपनी गद्दी से बाहर निकल के देना, नहीं तो वो आपकी सारी बरकत लेके चला जाएगा। ये 3 प्रिकॉशंस हैं जो आप हमेशा कीजिएगा। हाँ, एक उन भाइयों के लिए जिनकी बिल्कुल भी काम, बिल्कुल बिजनेस चल ही नहीं रहा, किसी तरह की बड़ी कोशिशें कर चुके, चल ही नहीं रहा, उनके लिए 250 ग्राम के करीब पीली सरसों लेनी है आपने, जिसे कहते हैं पीली सरसों, राई बोलते हैं, पीली राई। वो आपने 250 ग्राम लेनी है बुधवार रात को। बुधवार आपने शॉप बंद करते वक्त उस राई को ऐसे छटा दे देना है जैसे किसान खेत में देता है अपनी शॉप में। सुबह आते सबसे पहले झाड़ू लगाना है, वो सारी राई, सारी जो भी है इकट्ठी करनी है, उसको या तो आपने जला देना है, अगर आसपास में पानी चलता हुआ है उसमें जलवा कर देनी है, अदरवाइज़ इसको जला भी सकते हो। और जलाना है अपनी शॉप से दूर। ये है शॉप्स और शोरूम्स वालों के लिए, जो जितने शोरूम नहीं चल रहे। और चौथी चीज़ जो आज मैं दूसरी जो कंसेप्ट बात कर रहा हूँ है उन बच्चों के लिए जो जॉब पे जा रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, कुछ टाइम के लिए जॉब करते हैं, जॉब छूट जाती है और जॉब बार बार उनकी दिक्कत आती है, या कोई उनका ऑफिसर उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या वो खुद मन नहीं लग रहा। उन लोगों को ये चाहिए कि सबसे पहले वो घर से निकलते वक्त परमात्मा का शुक्राना करके निकलें कि परमात्मा कि आज मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। किसी भी जॉब पे जाने से पहले पूरी तैयारी करके जाएं। अगर कोई 4 क्वेश्चन पूछे तो उसको जवाब आना चाहिए आपको, बड़े हिम्मत से, बड़े अपना कॉन्फिडेंस से, बड़े आत्मविश्वास से बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। और जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस काम के विषय में आपको पूरी ज्ञान होना चाहिए। कोई ये ना कहे कि ये आदमी आया है तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं है। अगर बार बार आपको जॉब आने की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मिल रही है तो आप एक काम करें, एक नारियल काले धागा बांधकर, काला धागा बांधकर नारियल अपने सर को लगाना है 21 बार, ऐसे माथे को छुआना है 21 बार। और वो नारियल जो है आप चलते हुए बहते हुए पानी में या किसी शनि मंदिर में चढ़ा दो। ये उपाय तब तक कर सकते हो जब तक आपकी जॉब पक्की नहीं हो जाती या जॉब आपको मिल नहीं जाती, ये उपाय आप कर सकते हो। तीसरी जो आज मैं बात की थी, बहुत सारे होटल्स हैं, होटल की लाइन के लोग, उनके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी आजकल उनके होती है। रूम्स उनके खाली हो जाते हैं तो कई दिन कई बार रूम्स खुलते नहीं हैं। उन रूम्स में नेगेटिविटी होने की वजह से कस्टमर टुकता नहीं, देखता है रूम, उसको पसंद नहीं आता, वापस चला जाता है। कई बार उनको किसी और होटल में पसंद आ जाता है तो आप देखते हो कि यार ये क्या हो रहा है। होटल वालों से सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गद्दी पे बैठ के शराब ना पिएं। मैं अक्सर होटल के बहुत सारे लोगों को शराब पीता हुआ देखता हूँ। अच्छा, जो गद्दी है उस पर शराब पी के नहीं बैठना है।
और स्टाफ जो है आपका उसको बड़ा अच्छी तरह से ट्रीट करिए, उनको हॉस्पिटैलिटी का जो लेवल है उनको बेटर कीजिएगा। और जो आपके रूम्स हैं उनमें आप एक एक नारियल जो बहुत दिन तक बंद रहें, एक नारियल और एक नींबू साबित, अगर नारियल का रूम नहीं चढ़ रहे, एक नारियल और एक तकरीबन नींबू साबित आपने उसमें 4 लौंग लगाने हैं चारों तरफ, 1 2 3 4 नींबू के चारों तरफ, वो आपने उस रूम में रखना है। अगर जो रूम ज़्यादा नहीं चढ़ रहा है या रूम नहीं चढ़ रहे, उसके बाद वो 1 दिन के लिए रख के उसको अगले दिन चलते हुए पानी में जलफा कर दीजिए। और तीसरी जो अहम बात है, होटल में अक्सर कई बार देखा गया है कि गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति वो लोग होटलों में लगा के रखते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो लोग करते हैं, वो साफ़ नहीं करते उसको, रेगुलरली उसको साफ़ नहीं करते। उसको रेगुलरली साफ़ करके उसके आगे 2 तकरीबन कोई भी फूल और डेली रखें या अगरबत्ती या धूप उसको रेगुलरली चलाएं, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी का साइन लेके आएंगे। क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं, हॉस्पिटैलिटी के भी देवता हैं, तो आप उसको यूज़ करिए। मोस्टली आप देखोगे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल में गणेश जी की बहुत ज़्यादा मूर्ति रखी जाती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चौथी जो अहम बात है वो मैं किसान भाइयों के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ। तो मैंने अक्सर किसानों को देखा है, सब जो हैं ये ग्रेटिट्यूड नहीं रखते। ये अभाव, ये सबसे बड़ी समस्या उनके पास है, वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। खेती करते हैं, खेती से फ़ायदा लेते हैं, उसको बाद में अग्नि से जला देते हैं। खेती की वो क्या कहते हैं, धरती माँ की वो बेइज्जती करते हैं। अनाज लिया मतलब है कि मैंने अनाज ले लिया, अब तेरे को जला दिया। ये बार बार ये हरकतें किसान ज़्यादा करते हैं। किसान 80% से लेकर 90% किसान कर्जे में डूबे हुए हैं, जहाँ झगड़े, जहाँ रगड़े, या हॉस्पिटल, या इस तरह के पैसे इन लोगों के वेस्ट जा रहे हैं। कारण ये कि अगर दे नॉट, वो ज़्यादातर धरती की जो है कदर नहीं कर रहे हैं। अगर कदर करनी है तो सबसे पहले अगर खेत में आपके जा रहे हो तो खेत, कहते हैं कई बार मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं सर खेत में ज़्यादा कोई अच्छी फसल नहीं हो रही, हमने बहुत मेहनत की है, बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फसल बहुत कम हो रही है। तो फसल अगर कम हो रही है तो उसका रीज़न है आप लोग। नेगेटिविटी वहाँ आएगी ही आएगी जहाँ आप फसल की कदर नहीं करो, जहाँ धरती की कदर नहीं करोगे। सबसे पहले तो आपने ये करना, कोई भी खेती बोने से पहले वहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर करो, हे धरती माँ तेरी शरण में आया हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तेरी कृपा से पूरा देश पल रहा है, हम इसलिए आपके चरणों में आए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी फसल अच्छी हो। ये कोशिश कीजिएगा, ये आपके साथ बेटर होना शुरू है। दूसरा, अग्नि जलानी बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल किसी तरह का इस तरह का धरती की अपमान करना बंद कर दो, तो आपके पास समृद्धि भी होगी, संपन्नता भी होगी और सेहत भी होगी। और उसके बाद में लास्ट में सबके लिए मैं एक प्रार्थना बता देता हूँ, जो आप लोग करो। जो आप प्रार्थना करोगे तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, गारंटी से लिखते हैं। मैंने बहुत लोगों को बताया है, लेकिन बहुत लोगों करने से लोगों को एडवांटेज भी हुए हैं, तो आपको भी वो प्रार्थना करता हूँ। जब भी आप शोरूम खोलो, जब भी आप कोई दुकान खोलो, जब भी कोई काम में या बिज़नेस पे जाओ, या फिर किसी जॉब पे जाओ, या किसी अपने खेत में जाओ, तो सबसे पहले ये प्रार्थना जरूर करना, परमात्मा सुबह आंख बंद करके, कि जो मैं आज ये धंधा या व्यापार खोल रहा हूँ, मैं आपकी कृपा से खोल रहा हूँ, मैं अपने परिवार को पाल सकूँ, अपने सज्जनों को पाल सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ। हे परमात्मा मुझे इतना देना, मैं तेरा आभारी हूँ। और रात को जब बंद करना है तब भी आभार व्यक्त करना है कि आपने आज मुझे जितना भी दिया है, आपकी कृपा से मैं उससे संतुष्ट हूँ। आपकी कृपा, चाहे आप उस दिन सारे दिन में 10 रुपये भी कमाओ ना कमाओ, तब भी शुक्राना जरूर करो। या आप 9 महीने करके देख लो, अगर ना बिज़नेस बढ़े तो मैं जिम्मेवार हूँ। नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, आप जब भी चाहो, कोई भी परेशानी आप फेस कर रहे हो, ये कॉल टू माई टीम। वीडियो अच्छी लगे तो आप सबसे शेयर कीजिएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए लोगों को बताइए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन
उसको दबाइए, ताकि जो हम आपके लिए नई से नई वीडियो, नई से नई जानकारी आपको दे सकें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।